जय हो अन्नपूर्णा माता की जय। अन्नपूर्णा माता की व्रत की कथा प्रारंभ। जय हो अन्नपूर्णा मैया की जय। काशी निवासी धनंजय की पत्नी का नाम सुलक्षणा था। उसे अन्य सब सुख प्राप्त थे, केवल निर्धनता ही उसके दुख का कारण थी। यह दुख उसे हर समय सताता रहता था। एक दिन सुलक्षणा पति से बोली, स्वामी आप कुछ उद्यम करो तो काम बने, इस प्रकार कब तक काम चलेगा। सुलक्षणा की बात धनंजय के मन में बैठ गई और वह उसी दिन विश्वनाथ शंकर को प्रसन्न करने के लिए पूजा में बैठ गया और कहने लगा कि हे देवादिदेव विश्वेश्वर, मुझे पूजा पाठ कुछ आता नहीं है, केवल तुम्हारे भरोसे बैठा हूँ। इतनी विनती करके 2-3 दिन तक भूखा प्यासा बैठा रहा। यह देखकर भगवान शंकर ने उसके कान में अन्नपूर्णा 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 इस प्रकार 3 बार कहा। यह कौन क्या कह गया, इसी सोच में धनंजय पड़ा था कि मंदिर से आते ब्राह्मणों को देखकर पूछने लगा, पंडित जी अन्नपूर्णा कौन है। ब्राह्मणों ने कहा, तू अन्न छोड़ बैठा है, सो तुझे अन्न की बात सोचती है, जा घर जाकर अन्न ग्रहण कर। धनंजय घर गया, स्त्री से सारी बात कही। हुए बोली, नाथ चिंता मत करो, स्वयं शंकर जी ने यह मंत्र दिया है, वे स्वयं इसका खुलासा करेंगे। आप फिर जाकर उनकी आराधना करो। धनंजय फिर जैसा कहा तैसा पूजा में बैठ गया। रात्रि में शंकर जी ने आज्ञा दी कि तू पूर्व दिशा चला जा। वह अन्नपूर्णा का नाम जपता जाता और रास्ते में फल खाता जाता, झरनों का पानी पीता जाता। इस प्रकार कितने ही दिनों तक चलता गया। वहां उसे चांदी से चमकती वन की शोभा देखने में आई, सुंदर सरोवर देखने में आया। उसके किनारे कितनी अप्सराएं झुंड बनाए बैठी थी। एक कथा कहती थी, बाकी सब मां अन्नपूर्णा इस प्रकार बार बार कहती थी। अगहन मास की उजाली रात्रि थी और रात से ही इस व्रत का आरंभ था। जिस शब्द की खोज करने वह निकला था वह उसे वहां सुनने को मिला। धनंजय ने उनके पास जाकर पूछा, हे देवियों, आप यह क्या करती हो। उन सब ने कहा, हम माता अन्नपूर्णा का व्रत करती हैं। इस पर धनंजय ने फिर पूछा, व्रत करने से क्या होता है, यह किसी ने किया भी है, इसे कब किया जाए, कैसा व्रत और कैसी विधि, मुझसे भी कहो। वे कहने लगे, इस व्रत को सब कोई कर सकते हैं। 17 दिन तक के लिए 17 गांठ का सूत्र लेना चाहिए। 17 दिन यदि ना बने तो एक दिन उपवास करें। यह भी न बने तो केवल कथा सुनकर प्रसाद लें। निराहार रहकर कथा कहें। कथा सुनने वाला कोई न मिले तो पीपल के पत्ते को रख, सुपारी या कुमारी ग्वार पाठा वृक्ष को सामने कर, दीपक को साक्षी कर, सूर्य गाय, तुलसी या महादेव को बिना कथा सुनाए मुख में दाना न डालें। यदि भूल से कुछ बढ़ जाए तो एक दिवस फिर उपवास करें। व्रत के दिन क्रोध ना करें और झूठ ना बोलें। धनंजय बोला, इस व्रत के करने से क्या होगा। वे कहने लगी, इसके करने से अंधों को नेत्र मिले, भूखों को अन्न मिले, निर्धन के घर धन आए, भांजी को संतान मिले, मूर्ख को विद्या आवे। जो जिस कामना से व्रत करे माँ उसकी हर इच्छा पूरी करती हैं। वह कहने लगा, बहनों, मेरे भी तो धन नहीं है, विद्या नहीं है, कुछ भी तो नहीं है, मैं तो दुखिया ब्राह्मण हूँ, मुझे इस व्रत का सूत्र दोगी। हाँ भाई, तेरा कल्याण हो, तुझे देंगी, ले इस व्रत का मंगल सूत्र ले। धनंजय ने व्रत किया। व्रत पूरा हुआ तभी सरोवर में से 21 खंड की सुवर्ण सीढ़ी हीरा मोती जड़ी हुई प्रकट हुई। धनंजय जय अन्नपूर्णा कहता जाता था। इस प्रकार कितनी ही सीढ़ियां उतर गया तो क्या देखता है कि करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशमान माँ अन्नपूर्णा का मंदिर है। उसके सामने स्वर्ण सिंहासन पर माता अन्नपूर्णा विराजमान है। सामने भिक्षा हेतु शंकर भगवान खड़े हैं। देवांगनाएं चमन डुलाती हैं, कितनी ही हथियार बांधे पहरा देती हैं। धनंजय दौड़कर जगदम्बा के चरणों में गिर गया। देवी उसके मन का क्लेश जान गई। धनंजय कहने लगा, माता आप तो अंतर्यामी हो, आपको अपनी दशा क्या बताऊं। माता बोली, तूने मेरा व्रत किया, जा तेरा संसार सत्कार करेगा। माता ने धनंजय की जिया पर बीज मंत्र लिख दिया। अब तो उसके रोम रोम में विद्या प्रकट हो गई। इतने में क्या देखता है कि वह काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा है। वहाँ माँ का वरदान ले धनंजय घर आया। सुलक्षणा से सब बात कही। माता जी की कृपा से उसके घर में संपत्ति उमड़ने लगी। छोटा सा घर बहुत बड़ा गिना जाने लगा। जैसे शहद के छत्ते में मक्खियां जमा होती हैं, उसी प्रकार अनेक सगे संबंधी आकर उसकी बड़ाई करने लगे। कहने लगे, इतना धन और इतना बड़ा घर, सुंदर संतान नहीं, तो इस कमाई का कौन भोग करेगा। सुलक्षणा की संतान नहीं है, इसलिए तुम दूसरा विवाह करो। अनिच्छा होते हुए भी धनंजय को दूसरा विवाह करना पड़ा और सती सुलक्षणा को सौत का दुख उठाना पड़ा। इस प्रकार दिन बीतते गए। फिर अगहन मास आया। नए बंधन से बंधे पति को सुलक्षणा ने कहलवाया कि व्रत के प्रभाव से हम सुखी हुए हैं, इस कारण यह व्रत छोड़ना नहीं चाहिए। यह माता जी का ही प्रताप है जो हम इतने संपन्न और सुखी हैं। सुलक्षणा की बात सुन धनंजय उसके यहाँ आया और व्रत में बैठ गया। नई बहू को इस व्रत की खबर नहीं थी। वह धनंजय के आने की राह देखती रही। दिन बीतते गए और फिर व्रत पूर्ण होने में 3 दिवस बाकी थे कि नई बहू को खबर पड़ी। उसके मन में तो ईर्ष्या की ज्वाला दहक रही थी। सुलक्षणा के घर आ पहुंची और झगड़ा मचा दिया। वह धनंजय को अपने साथ ले गई। नए घर में धनंजय को थोड़ी देर के लिए निद्रा ने आ दबाया। इसी समय नई बहू ने उसका व्रत का सूत्र तोड़कर आग में झोंक दिया। अब तो माता जी का कोप जाग गया। घर में अकस्मात आग लग गई। सब कुछ जलकर खाक हो गया। सुलक्षणा जान गई और पति को फिर अपने घर ले आई।
नई बहू रूठ कर पिता के घर जा बैठी। संसार में 2 जीव थे, उनमें से एक ही रह गया। पति को परमेश्वर मानने वाली सुलक्षणा बोली, नाथ घबराना नहीं, माता जी की कला अलौकिक है, पुत्र को पुत्र हो जाता है पर माता को माता नहीं होती। अब आप श्रद्धा और भक्तिभाव पूर्वक आराधना शुरू करो, वे जरूर हमारा कल्याण करेंगे। धनंजय फिर जैसा करता सब माता के पीछे पड़ गया। फिर वही सरोवर सीढ़ी प्रकट हुई, उसमें धनंजय अन्नपूर्णा कहता उतर चला। वहां जा माता जी के चरणों में रुदन करने लगा। माता जी प्रसन्न हो बोली, यह मेरी स्वर्ण की मूर्ति ले, इसकी पूजा करना, तू फिर सुखी हो जाएगा। जा, तुझे मेरा आशीर्वाद है। तेरी स्त्री सुलक्षणा ने श्रद्धा से मेरा व्रत किया है, उसे मैंने पुत्र दिया है। धनंजय ने आंखें खोली, वह खुद को काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा पाया। वहां से फिर उसी प्रकार घर को आया। इधर सुलक्षणा के दिन चढ़े और महीने पूरे होते ही पुत्र का जन्म हुआ। गांव में आश्चर्य की लहर दौड़ गई, मानता आने लगी। इसी प्रकार गांव के निसंतान सेठ के पुत्र होने से माता अन्नपूर्णा का सुंदर मंदिर बनवा दिया। उसमें माता जी धूमधाम से पधारी, यज्ञ किया और धनंजय को मंदिर के आचार्य का पद दे दिया। जीविका के लिए मंदिर की दक्षिणा और रहने के लिए बड़ा सुंदर घर बनवा दिया। धनंजय स्त्री पुत्र सहित वहां रहने लगा। माता जी की चढ़ोतरी में भरपूर आमदनी होने लगी। उधर नई वधू के पिता के घर डाका पड़ा, सब लुट गया। वे भीख मांगकर पेट भरने लगे। सुलक्षणा ने यह सुना तो उन्हें बुला भेजा, अलग घर में रख लिया और उनके अन्न वस्त्र का प्रबंध कर दिया। धनंजय, सुलक्षणा और उसका पुत्र माता जी की कृपा से आनंद करने लगे। माता जी ने जैसे इनके भंडार भरे, वैसे महान सबके भंडार बनना। बोलो जय हो अन्नपूर्णा मैया की जय। जाकी जैसी भावना ताको वैसा सिद्ध, हंसा मोती चुगत है मुर्दा चौकत गिद्ध। सत्य भावना देव में सकल सिद्धि का मूल, बिना भावट क्यों फिरे खोवे समय फिजूल। इति श्री अन्नपूर्णा कथा संपूर्णम। जय हो, बोलो अन्नपूर्णा मैया की जय। अन्नपूर्णा स्तोत्रम प्रारंभते। नित्यानंद करी बराबर करी, सौंदर्य रत्ना करी, निर्दूत आगल घोर पावन करी, प्रत्यक्ष माहेश्वरी प्राल्याचल वंश पावन करी, काशी पुराधीश्वरी भिक्षाम देहि कृपावलंबन करी, माता अन्नपूर्णेश्वरी नाना रत्न विचित्र भूषण करी, डामरी मुक्तार ब्रह्मांड बलद चोज कुमांतरी, काश्मीरा गुरुवास्ता रुच करी, काशी पुराधीश्वरी भिक्षाम देहि कृपावलंबन करी, माता अन्नपूर्णेश्वरी योगानंद करी, रूपोच कर धर्मार्थ निष्ठा करी, चंदा कांडल वासमान लहरी त्रिलोक के रक्षा करी, सर्वेश्वर समस्त वैश्चित करी, काशी पुराधीश्वरी भिक्षाम देहि कृपावलंबन करी, माता अन्नपूर्णेश्वरी कैलासाचल कंदराध करी, गौरी उमा शंकरी कौमारी निगमार्थ करी, गोचर करी ओंडार विजाक्षरी, मोक्ष द्वार कपाट पाटन करी, काशी पुराधीश्वरी भिक्षाम देहि कृपावलंबन करी, माता अन्नपूर्णेश्वरी दृश्यादृश्य प्रभुत मान करी, ब्रह्मांड भांडोदरी लीला नाटक सूत्र वेदन करी, विज्ञान दीपांकुरी श्री विश्वेशमना प्रसादन करी, काशी पुराधीश्वरी भिक्षाम देहि कृपावलंबन करी, माता अन्नपूर्णेश्वरी उर्वी सर्वजनेश्वरी भगवती गौरी उमाईश्वरी बेड़ी नील समान कुंतल नित्यानदानेश्वरी सर्वानंद करी, तो शाम शुभ करी, काशी पुराधीश्वरी भिक्षाम देहि कृपावलंबन करी, माता अन्नपूर्णेश्वरी आदि शांति समस्त वर्णन करी, शंभो स्त्री भावा करी, काश्मीरा जले शीत लहरी नित्यांकुरा सर्वरी कामा कांचनोदय करी, काशी पुराधीश्वरी भिक्षाम देहि कृपावलंबन करी, माता अन्नपूर्णेश्वरी देवी सर्वचित्र रत्न दाक्षायणी सुंदरी वामम सात पयोदर प्रिय करी, सौभाग्य महेश्वरी भक्ताभीष्ट करी, सब करी, काशी पुराधीश्वरी भिक्षाम देहि कृपावलंबन करी, माता अन्नपूर्णेश्वरी चंदा कानल कोट कोट सदृशा चंदा बिंबाधरी, चंदा कागान समान कुंतलरी, चंदा अकबरेश्वरी माला पुस्तक पाठ शांकुरी, काशी पुराधीश्वरी भिक्षाम देहि कृपावलंबन करी, माता अन्नपूर्णेश्वरी छत्रतान करी, महावय करी, माता कृपा सागरी साक्षान मोच करी, सदाशिव करी, विश्वेश्वरी श्रीधरी दक्षाक्रंद करी, नामय करी, काशी पुराधीश्वरी भिक्षाम देहि कृपावलंबन करी, माता अन्नपूर्णेश्वरी अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देहि च पार्वती, माता च पार्वती देवी पिता देवो महेश्वराय बांधवासी भक्त सच्चा स्वदेशो भूमित्रयम्। इति श्रीमद् शंकराचार्य विरचित अन्नपूर्णा स्तोत्रम संपूर्णम। जय हो श्रीमान अन्नपूर्णा मैया की जय। अन्नपूर्णा स्तोत्र की महिमा प्रारंभ। उनको सांसारिक पदार्थों से हटाकर उस जगत जननी जगदीश्वरी को लगाने का सबसे अच्छा उपाय भक्ति है। जिस समय मनुष्य भक्तिभाव से प्रेमान्वित हो किसी देवता अथवा देवी की स्तुति करता है, उस समय जो आनंद जो रस उस भक्त को आता है वह अवर्णनीय होता है। पूज्य पाद भगवान जी श्री
पूज्यपाद भगवान श्री शंकराचार्य जी प्रलित अन्नपूर्णा स्तोत्र स्तोत्रों में एक अपूर्व स्तोत्र है। इस अन्नपूर्णा स्तोत्र के श्रद्धा पूर्वक निरंतर प्रातः काल पाठ करने से गिरिराज कुमारी पार्वती प्रसन्न होकर धन धान्य आदि से अपने भक्त को भरपूर करती हैं। जो मनुष्य सहज में थोड़े परिश्रम से ही अपने दुख दारिद्र्य का अंत चाहता है, वह जगन माता श्री अन्नपूर्णा देवी की आराधना कोई अपना सर्वोपरि महान धर्म एवं कर्तव्य बना ले। ऐसा करने से मनुष्य का दुखदायक जीवन सुखदायक हो जाता है और उसका वास्तविक जीवन बन जाता है। बोलो जय हनुमान पूर्णा मैया की।